सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों, जो ये चैप्टर प्रश्नावली चल रहा है 4 का ए, यानी प्रश्नावली में हमने जो चर्चा किया है वो सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना तथा उसके फार्मूले पर पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। आज हम आपको उसी से संबंधित प्रश्न कराएंगे, जो कि चीजों को समझाया जा चुका है, फार्मूले को समझाया जा चुका है कि कैसे कहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। सभी प्रकार के मेथड्स के बारे में चर्चा किया जा चुका है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये जो हम प्रश्नावली का जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप सीरीज को उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। दो प्रश्न अवश्य आता है, एक 2 नंबरी में आता है, एक 1 नंबर में आता है। यानी यहाँ से 3 नंबर का जो प्रश्न होता है वो कंपल्सरी हो जाता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर या कोई भी 2-3 साल का आप देख लीजिए, वहां से आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हाँ वाकई में 2 नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कम से कम 3 नंबर का प्रश्न अवश्य आ रहा है। अगर आपका एक अध्याय पढ़ने से, 1 या 2 अध्याय पढ़ने से 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4 का ए, ये जो अध्याय है सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, इसमें 2 अध्याय होगा। प्रश्नावली एक प्रश्नावली 4 का ए पढ़ना होगा और दूसरा प्रश्नावली क्या पढ़ना होगा, 4 का बी। ठीक है, प्रश्नावली 4 का बी, ये दो पढ़ना होगा। इन दोनों को पढ़ने के बाद तब आपका 3 नंबर का क्लियर होगा। ठीक है, और अच्छे सवाल है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है 50 रुपए का 7 महीने का, 50 रुपए का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से क्या निकालिए, सरल ब्याज निकालिए। कह रहा है निम्नलिखित मूलधन की सरल ब्याज। पहले ही कह दिया है, कुछ नीचे सवाल दिया गया है, उसकी मूलधन भी दिया गया है, उसमें सरल ब्याज आपको ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो पहला सवाल में यही कह रहा था कि 50 रुपए का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से साधारण यानी सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 पैसे प्रति रुपया, यानी 1 रुपए में 4 पैसे वो क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है प्रति माह। तो 50 रुपए में कितना ब्याज देगा, ध्यान दीजिएगा। 1 महीने में 1 रुपया में वो 4 पैसा ब्याज दे रहा है। तो बताइए 50 रुपए का 7 महीने में कितना ब्याज देगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज निकाल लीजिए। 1 रुपए का 1 महीने का, 1 महीने का ब्याज। तो आप अभी सवाल पढ़े थे कि 1 रुपए का 1 महीने का अगर हम ब्याज निकालेंगे, सवाल आप यही पढ़े थे ना कि 4 पैसे प्रति रुपया मासिक, यानी 1 महीने का 1 रुपए का जो ब्याज है वो कितना है, ब्याज है कितना है, सही से लिख लेते हैं हम। ब्याज 4 पैसा है। कितना है, 4 पैसा, 0.04 पैसे। ठीक, 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज 0.04 पैसे है। तो बताइए 50 रुपए का 1 महीने का ब्याज निकाल लीजिए। अगर 1 रुपए का 1 महीने के बाद ब्याज 4 पैसा है तो 50 रुपए का, 50
रुपए का, मिनट, 50 रुपए का, 50 रुपए का एक महीने का ब्याज कितना होगा? एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? एक महीने का ब्याज, तो अगर 1 रुपए का एक महीने का बाद 0.04 पैसा है, यानी 1 रुपए में अगर 10 टॉफी मिल रही है या 4 टॉफी मिल रही है, तो 50 रुपए में कितना मिलेगी? तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 0.04 पैसे का। ये तो 50 रुपए का एक महीने का आया है, लेकिन सवाल में ध्यान दीजिए, 50 रुपए का कितने महीने पूछ रहा है? 7 महीने का। अगर एक महीने का आ गया है तो 7 महीने का निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि 50, इसलिए 50 रुपए का 7 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा दीजिए, 50 इंटू 0.04 इंटू 7, तो गुणा आ जाएगा 7 पचे, इसका अगर इसके साथ कराएंगे 7 पचे 35, यानी 350 हो गया, इंटू 0.04, 4 का मल्टीप्लाई करा के 2 अंक पे 0.5 लगा दीजिए। 4 0 0, 4 पंचे 20 का जीरो, 4 तिहाई 12, 2 14, कई अंक पे दशमलव? 2 अंक पे 0.5, देखिए 2 अंक पे 0.5 है, 2 अंक पे 0.5, तो कितना आ गया? 14 रुपया आ गया। कितना आ गया? 14 रुपया। ये प्रश्न एक था। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। 1 रुपए का एक महीने का ब्याज हमने निकाल लिया, तो 50 रुपए का एक महीने का ब्याज निकाल लिया। फिर उसको 50 महीने का, सॉरी, 50 रुपए का 7 महीने का ब्याज करा था, तो हमने 50 रुपए का 7 महीने का भी ब्याज निकाल दिया। कितना आ गया? 14 रुपया। यानी 50 रुपया अगर वो मूलधन लिया हुआ है, किसी से उधार लिया हुआ है, तो 7 महीने में वो 14 रुपया और लौटाएगा, यानी टोटल कितना लौटा देगा? 50 और प्लस 14 कितना हो जाएगा? 64 रुपया। यानी 64 रुपया वो मिला के उसको लौटा देगा। ठीक है। लेकिन वो केवल आपको, आपसे सरल ब्याज पूछ रहा है, तो सरल ब्याज जो है आपका यही होगा, कितना? 14 रुपया। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा, कर 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। वैसे ये भी सवाल है। 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से, यानी 1 रुपए का एक महीने का जो ब्याज है वो 3 पैसा है। तो 90 रुपए का एक महीने का ब्याज कितना होगा? 90 इंटू 0.03 पैसा। तो अब 6 महीने का कितना हो जाएगा? 90 इंटू 0.03 इंटू 6 लगा दीजिए यहाँ पे। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज निकालना है ना। यानी 1 रुपए का, फिर से वही करेंगे कि 1 रुपए का एक महीने का ब्याज बराबर कितना होगा? 1 रुपए का 0.03 पैसा, 0.03 पैसा। तो अब हम डायरेक्ट लगा देते हैं। तो पूछ रहा था कि 90 रुपए का 6 महीने का, तो 90 रुपए का एक महीना नहीं, अब 6 महीने का, 6 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 90 इंटू 0.03 इंटू 6, 9 छंके 54, कितना आया? 540 इंटू 0.03, 0.03, इसका गुणा हमने इस 6 के साथ करा दिया, तो 540 आ गया, और उसके बाद 0.03 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 0 0, 3 चौके 12 का 2, 3 पचे 15, 1 16, कई अंक पे दशमलव? 2 अंक पे 0.16, 16 रुपया 20 पैसा। ठीक, 16 रुपया 20 पैसा, यही होगा 90 रुपए का 6 महीने का ब्याज। टोटल अगर उसको पैसा लौटाना होगा, तो 90 में 16 रुपया 20 पैसा ऐड करके तब उसको पैसा वापस करना होगा। ठीक है।
चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 150 रुपए का 4 महीने का 3 पैसे प्रति रुपए मासिक दर से ब्याज, ये भी पूछ रहा है, तो इसको सीधा सीधा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 150 रुपया इंटू 4 महीने का इंटू 0.03 पैसे की दर से गुणा हो गया, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 15 चौका 60, 6,000 इंटू 0.03 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 300, 300, 300, 6 3 के 18, 2 अंक पे दशमलव, यानी यहाँ हो जाएगा कितना? 160 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया? 160 रुपये आ गया। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल शॉर्टकट हमने मार दिया है। ठीक है। 150 रुपये का 4 महीने का, अरे सॉरी, देखिए यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है। 15 चौका 60, 600 होगा। 150 चौके 600। अब ये मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब गुणा करिए, छतरी का 18 आ गया, 1800 आ गया, एक अंक पे दशमलव, कितना आ गया? 18 रुपया आ गया। ठीक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या। देखिए पूछ रहा है, 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% की दर से सरल ब्याज, साधारण ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज, ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यानी 840 रुपया मूलधन दिया हुआ है, समय दिया है 3 वर्ष दिया हुआ है, और दर कितना दिया है? 4%। तो क्या पूछा है? सरल ब्याज पूछा है। चलिए लगा लेते हैं। क्या पूछा है? सरल ब्याज। चौथा प्रश्न, सरल या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा क्या? बटा 100। यही होता है। तो मूलधन कितना दिया था? मूलधन 840 रुपया दिया है। कितना दिया है? 840 रुपया। इंटू दर कितना दिया था? दर 4% था शायद। दर कितना है? 4%, समय 3 वर्ष। दर हो गया 4%, और समय कितना हो गया? 3 वर्ष, और बटा कितना हो गया? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से काट दीजिए, दो दूनी 4 और दो पंचे 10, 5 हो गया। यानी कितना बचा? 84 इंटू 2 इंटू 3 बाई 5 हो गया। अब गुणा करा लीजिए। 5 1 का 5 भाग दे दीजिए पहले। 5 1 का 5 हो गया, बचा कितना? 3। 34 हो गया। 5 7 35, ज्यादा हो जाएगा। 5 6 30, 5 6 30, और 5 8 40, और 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा कराइए। 8 6 48 का ही 8, हाथ लगा 4, और 6 6 36, 36 4 40 का ही 0, हाथ लगा 4, 6 का 6 4 10, एक अंक पे दशमलव, ये दशमलव हो गया। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 100 रुपया 8 80 पैसा। यही साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया ये? साधारण ब्याज। ठीक। ये हो गया 100 रुपया 80 पैसा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल लगाना है, बहुत सिंपल है। नौवा, सॉरी, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है 320 रुपए का 1 वर्ष 5 महीने का
4.5% की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत की दर से? 4.5% की दर से सरल ब्याज ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा लीजिए। 320 रुपए का पांचवा प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर। 320 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? साधारण ब्याज, साधारण या सरल ब्याज बराबर 8। सीधा देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन 320 रुपया दिया था। मूलधन 320 रुपया, मूलधन गुणित दर। दर कितना दिया है? 4.5%। यहाँ लिख लीजिए पहले कि दर कितना दिया है। 4 सही 1/2%। इसको अगर हम सही बनाएंगे, 4 दूनी 8, 9/2% हो जाएगा। ठीक है। और मूलधन कितना दिया है? मूलधन आपका 320 रुपया दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया है? 320 रुपया। दर मूलधन। और समय कितना दिया है? समय दिया हुआ है 1 वर्ष 5 महीना। 1 वर्ष 5 माह ये दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम वर्ष में बना लेते हैं। किसमें? वर्ष में। तो वर्ष में जब आप बनाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 5। 1 वर्ष में 12 महीना और 5, 12 5 17, 17 माह हो गया। कितना हो गया? 17 माह। जब 17 माह हो गया, तो इसको हम वर्ष में बनाएंगे समय को, तो हो जाएगा कितना? 17 के बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 17/12। ठीक। 17/12 ये वर्ष हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? वर्ष हो गया। अब हम यहाँ लगा लेते हैं। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन। अब इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर से। अब हम यहाँ लगा लेते हैं साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है? 320 रुपया। मूलधन गुणित दर कितना दे रखा है? 9/2 हो जाएगा। मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय कितना दिया है? 17 के बटा कितना? 12। और बटा कितना होता है? 100 होता है। ठीक है। ये हुआ। तो चलिए काट दीजिए, जो जो कट रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12 हो गया। ठीक है। 4 8 32 हो गया, 8 हो गया। ऊपर क्या बचा? 8 × 3 × 17 के बटा कितना? 10 × 2 ये बचा है। तो काट लीजिए। 2 इसको चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 से काटेंगे अगर, या चलिए काटे, 2 चौके 8, 4 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक। तो हो गया कितना? आ गया 3 दूनी 6। 6 × 17 बटा कितना? 5। आप देखिए, काटिए, कुछ कटेगा? 17 छक्का कितना होता है? 102 होता है। 17 छक्का 102 बटा 5। काट दीजिए। 5 दूनी 10, जीरो बार गया। और बचा कितना? 5 चौके 20। आया 20 रुपया 40 पैसा। 20 रुपया 40 पैसा, यही आंसर हो गया। 20 रुपया 40 पैसा। ठीक है। ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठवां करा है। 500 रुपए का 4.5% वर्ष का, सॉरी, 500 रुपए का 4 सही 1/2 यानी 4.5 वर्ष का 5% की दर से सरल ब्याज। 5% की दर से क्या निकालना है? सरल ब्याज निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। छठवां नंबर। चलिए 6 नंबर। 500 रुपए का यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन बराबर 500 रुपया।
500 रुपया दिया है मूलधन। और समय दिया है कितना? समय 4.5 वर्ष दिया था, 4.5 वर्ष, यानी 4 सही 1/2 वर्ष। इसको हम सीधा सीधा करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 वर्ष, ये बन जाएगा। दर कितना दे रखा है? दर दिया हुआ है 5%। अब साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 500 है। मूलधन गुणित दर कितना है? 9 बट्टा, दर कितना है? 5%। मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय कितना हो गया? 9/2। और बटा कितना होता है? 100। 100 पंचे 500 हो गया, ये हो गया। बचा क्या? 5 इंटू 9/2। पचम 25, 25 इंटू 9/2। भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 से 9 भाग दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो 25 पैंतालीसा में होता है 1125 होता है। 1125 एक अंक पे 10 अरे 25 पंचे 125 का ही 5 हाथ लगा, 12, 25 चौका 100, 100 और 12 112 हो गया। तो कितना हो गया? 1125 एक अंक पे 10, यही क्या हो गया? साधारण ब्याज आंसर हो गया, 112 रुपया 50 पैसा। ठीक, ये हो गया, छठवां प्रश्न हो गया। सातवां नंबर देख लीजिए, कह रहा है 182 रुपए का 1 वर्ष 95 दिन का ढाई 2.5% की दर से सरल ब्याज ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? सरल ब्याज ज्ञात करिए। चलिए, 182 रुपया दिया है, 1 वर्ष 95 दिन और 2.5%। सातवां नंबर देख लीजिए, मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन 182 रुपया, कितना? 182, 182 रुपया दे रखा है मूलधन। और समय कितना दिया है? समय निकाल दीजिए। समय, समय दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष 95 दिन, 1 वर्ष 95 दिन। तो बताइए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, अगर हम दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 वर्ष में कितना होता है? 365 दिन। कितना? 365 दिन और प्लस कितना? 95 दिन, जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 9 6 15, 15 1 16, 3 1 4, कितना आ गया? 460। कितना आ गया? 460। अब 460, ये क्या हो गया? दिन हो गया। अब इसको वर्ष में अगर आपको कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है तो कितना करेंगे? 460 के बटा कितना हो जाएगा? 365। इसको भाग देंगे, 365 एक का 365, और बचा कितना? 365, 65, 5 70, 35, 35 और 60, 6 3 9, 95 बच गया। तो 365 एक जीरो हो जाएगा, 365 दूना 720, 0.5 बार जाएगा 2, और फिर जाएगा 6, 1.26 बार जाएगा। इतना क्या हो गया? वर्ष हो गया। अब भाग दे करके देख लीजिएगा, 1.26 वर्ष, इतनी बार गया। अब आप निकाल दीजिए, यहाँ से दर दिया है, दर कितना दे रखा है? दर बराबर दे रखा है 2.5%। कितना दे रखा है? 2.5%। ये 2 सही 1/2%, इसको सही बटा बना लीजिए, 2 दूनी 4, 1 5/2%। कितना आ गया? 5/2%। कितना आ गया? 5/2%। जब 5/2% आ गया, तो इसको अगर हम अब निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे अगर, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, क्या? मूलधन, मूलधन कितना है? 182 रुपया मूलधन गुणित दर, दर कितना दे रखा है? दर है 5/2%। मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय कितना हो गया? 1.26। कितना? 1.26, और बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग दे लीजिए, भाग देने पे जो आएगा वही आंसर होगा।
ठीक है। चलिए, दो से काटेंगे। 2, 25, 20, 5 भी 100 में 100। 5 से काटिए, अगर ये देखिए कटेगा, 5, 5 से काट लीजिए, 5 से। 5 भी 100 में 100, ये हो गया। अब दो से काट लीजिए, 4 से कटेगा क्या, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, नहीं कटेगा। दो ही से काट लीजिए, 2 9 18 हो गया, और 2 1 का 2 हो गया, 2 दामा 20 हो गया। तो आया कितना? अ, अब आ गया ये 9.1। यहाँ देखिए, 9.1 इंटू 1.26 बटा कितना, 10 दूनी के 20, कितना, 20 हो गया। ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आप कराना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब मल्टीप्लाई कराना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या तो फिर ऐसा करिए, इसको मल्टीप्लाई मत कराइए, इसको छोटा है, छोटे में काट लीजिए पहले। क्या, 10 इंटू 2, काट लीजिए इसको, 2 से। 2 छंग 12, और 2 तिहाई 6, 0.63 आ गया। फिर ये इसको 10 से काटेंगे, ये तो दशमलव कितना हो जाएगा, 10 छंग 60। 1 मिनट, मत काटिए इसको, 0.63 रहने दीजिए इसको। ये 0.63, 0.6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और इंटू 10 है। ठीक, ये हो गया। अब अगर इसको काटना चाहें हम, तो हो जाएगा कितना, इसको 10 से काट लीजिए। 10 से अगर काटेंगे तो 10 9 90, दशमलव आ जाएगा, 10 9 90, और 0 हो जाएगा, यानी कि 9.9, कुल मिला के ये हो जाएगा 0.9, ये 10 9 90 इंटू 0.6। 10 9 90, ऐसा करिए, इसको दशमलव यहाँ से हटा दीजिए। एक दशमलव यहाँ जब हटाएंगे, यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो गया। अब 91 में अगर हम 100 का भाग देंगे, 91 में अगर हम 100 से भाग देंगे, तो आएगा 0.91। क्या आएगा, 0.91 आ जाएगा। और इंटू कितना हो गया, इंटू 0.63 हो गया। कितना हो गया, 0.63 हो गया। ठीक है ना, 0.63 हो गया। अब 0.63 जब 91 में जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे हम, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन में देख लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। 91 इधर, ये हो गया 4। ऐसा करिए, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है क्या, फिर से दिखा देते हैं हम आपको। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक, अगर कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो सब खराब हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सब गलत बताएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन विशेष ध्यान रखना है। मूलधन कितना दिया है, 182 दिया है। मूलधन गुणित दर कितना दिया है, 5 के बट्टा 2 हो जाएगा। समय कितना दिया है, समय दिया है 1.26 बटा कितना, 100। ऐसा करिए, 100 से सीधा 182 में भाग दीजिए, तो 1.82 आ जाएगा, 1.82। और इंटू क्या, 5 इंटू 1.26, और भागे कितना, 2, 2 से भाग दीजिए। अब जब 2 से भाग देंगे तो 1.82 इंटू 2 का भाग 5 में दे दीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इंटू 1.26। आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1.82 का पहले 2.5 में करा दीजिए, कितने, 2.5 में। तो 25 दूना 50, 50 का ही 0, ये हो गया। 25 4.5, 4.55 हो जाएगा, 4.55 हो जाएगा। आइए हम आपको मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। 1.82, 1.82 में जब 2.5 से गुणा कराएंगे, 2.5 से,
पाँच दूनी 10, पाँच अट्ठे 40, 40 से 41 का एक हाथ लगा 4, पाँच एक का 5 4 9 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, दो अट्ठे 16 हो गया, और दो एक का दो एक 3 हो गया। तो 0 4 1 5 और 9 6 15, 15 का 5 3 1 4 आया। 4 पॉइंट कितना आ गया? 4.55 इंटू 1.26। अब 1.26 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4.55 में 1.26 का 1.26 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 125, 5 ये 3, 33 ये हो गया, यानी कि हो जाएगा 5.733। इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के, आप देख लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई कराए हैं उसी तरीके से उसको मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए। 5.733 यही आंसर आएगा, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट 5.7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का आप ध्यान देंगे तो सही होगा, नहीं तो फिर कहीं से भी मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7 प्रश्न तक किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 8वें से हम अगली क्लास में करेंगे। वही कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, समय ज्यादा ले लेगा, तो इसलिए 8वां नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और अच्छी तरीके से इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।